जुजुत्सु काइसेन एनिमे और इसका मेन कैरेक्टर यूजी इटाडोरी, जिसको लेके सारे के सारे बंदे यार ट्रोल करते हुए जा रहे हैं। क्यों ना यार, इतना सब कुछ होने के बाद भी यूजी का खरा नहीं होता है। यूजी की आंखों के सामने जुनपे मर गया, नोबारा मर गई, नानामी मर गया, गोजो मर गया और अभी तो हिगुरुमा भी मर चुका है। बट अभी तक स्टिल यूजी इटाडोरी का खरा ही नहीं हुआ भाई। जो देखने के बाद सारे के सारे जेजे के फैंस यू नो कहीं ना कहीं बोल रहे यूजी को तुम्हारे हाथ से कब चलेगा रे गोली। बट यहाँ पर मैं तुम लोगों को भी बोलना चाहूंगा, इट्स अबाउट टाइम कि यूजी इटाडोरी तुम लोग को अपना ट्रू पावर दिखाने वाला है, जिससे फाइनली एनिमे का नाम चेंज होने वाला है। बिकॉज अभी तक तो एनिमे का नाम है सुकुना काइसेन, सुकुना ही सबको पहलते हुए जा रहा है, राइट। अभी सच्ची में इट्स अबाउट टाइम कि यूजी इटाडोरी सारे के सारे जेजे के फैंस को बोलने वाला है, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा यूजी। अब गोजो ने यूजी के अंदर वो पोटेंशियल बहुत पहले से देख के रखा, जिसका मतलब सिंपल है, या यूजी गोना शाइन। एंड डोंट फॉरगेट बॉयज, दिस शोनेन एनिमे जिसके अंदर मेन कैरेक्टर शाइन करने वाला इन द एंड। पर इस वाली वीडियो के अंदर बस हम लोग यूजी के बारे में डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट वीडियो ऑन यूजी इटाडोरी, यूजी's इनसेन एबिलिटी, हीनिरा के साथ क्या कनेक्शन है, कैसे पोटेंशियल पावर अप हम लोग देखने वाले हैं, प्लस यूजी कौन सा नया पावर अप इनहेरिट करने वाला है। प्लस ये सारी चीजों को छोड़ के भी हम लोग जापानीज फोल्कलोर के बारे में बात करेंगे, जो रियल लाइफ से गेगे ने उठा के रखा है, जैसे सुकुना को रियल लाइफ निहोंगे से उठाया। तो चलो यहाँ पर टाइम वेस्ट ना शुरू करता है। यहाँ पर हम लोग बहुत टाइम से एक चीज नोटिस कर रहे हैं, सुकुना बस यूजी को बोरिंग बोलता है। वो फाइट करने आता है, बोल देता है कि भाई तू बोरिंग है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तेरे शरीर में एक भी ऐसा हड्डी नहीं है जिसपे मैं इंटरेस्ट दिखाऊंगा। और लास्ट वाले चैप्टर के अंदर भी यार पूरा यूजी को रोस्ट करके रखा है, तेरे में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कभी तुम लोगों ने डीपली सोचा सुकुना ऐसा यूजी को क्यों बोलता है? यहाँ पर मेरे को जितना लगता है ना, सुकुना रीजन फॉर सीइंग यूजी एज बोरिंग इज यू नो बेसिकली ए रिफ्लेक्शन ऑन गेगेस राइटिंग ऑफ यूजी इटाडोरी। चलो फॉर एग्जांपल माहितो वर्सेस नानामी एंड यूजी इटाडोरी से शुरू होके मेगुमी वर्सेस माकी एंड यूजी इटाडोरी। यूजी इटाडोरी को रेयरली कोई 1v1 जीतने का चांस मिलता है भाई। यहाँ पर शुरू से लेके अभी तक यूजी इटाडोरी हेवीली अपने टीममेट्स, अपने फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड रहता है। बट द एपेक्स ऑफ द आइडिया कम्स जब यूजी इटाडोरी एंड चोजो एक साथ फाइट करता है। और यहाँ पर ये लग बात है, पूरी स्टोरी के चलते सुकुना यूजी को बोरिंग बुलाता आ रहा है एंड ही नेवर केयर अबाउट यूजीज ग्रोथ। उसको लग रहा था यूजी इजीली यार चोजो को हरा सकता है, बट यार अगेन उसकी लैक ऑफ ड्राइव की वजह से वो नहीं कर पाता, वो अपने आप को एज ए कॉक देखता है। और यहाँ पर यूजी के अंदर वो लैक ऑफ सेल्फिशनेस है, जिसकी वजह से सुकुना को लगता है वो अकेले कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। अनलाइक हिगुरुमा जो बस 2 महीने से एक सोर्सर है और उसने कितना कुछ अचीव कर लिया, कर्स टेक्निक, डोमेन एक्सपेंशन, डोमेन एम्पलीफिकेशन। और जब हिगुरुमा एक साइड में अकेले पड़ गया था, सुकुना बोल रहा था या अपने आप को हील कर ले, उसने आर्चरी भी अनलॉक कर ली भाई। एंड ऑन द अदर साइड हमारा मेन कैरेक्टर यूजी इटाडोरी, जिसको लग रहा था उसके पास कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा अगेंस्ट चोजो एंड ही लेट हिमसेल्फ डाई। यहाँ पर सुकुना यूजी इटाडोरी को बोरिंग बोलता है। इसका मतलब ये मत समझना कि यूजी वीक है इसलिए उसको बोरिंग बोलता है, नहीं, यूजी कितना स्ट्रॉन्ग है ये सुकुना ने ऑलरेडी बहुत बार मांगा के अंदर मेंशन करके रखा है। यहाँ पर यूजी इटाडोरी इज वन ऑफ द ओनली पीपल जो बस सुकुना को एज अ वेसल होल्ड करके नहीं रखता है, उसके साथ साथ सुकुना को एकदम से केज करके रखता है। सुकुना कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। यहाँ पर यूजी को बोरिंग बोलने का मतलब कुछ ऐसा नहीं कि यूजी बहुत ज्यादा कमजोर है। बोरिंग बोलने का मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि सुकुना के पर्सपेक्टिव से यूजी के अंदर ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं ऑब्जर्व करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। यू नो इतने लंबे टाइम से सुकुना यूजी के बॉडी के अंदर था, उसने सब कुछ देख के रखा है, यूजी की मेंटेलिटी कैसी एंड ऑल, वो कुछ ज्यादा ही काइंड है, लोगों के लिए बहुत ज्यादा इमोशन शो करता है, उसके अंदर वो पोटेंशियल है, उसको वो यूज नहीं करता है। मैं बोलूंगा दिस आर द ओनली रीजन जिसकी वजह से सुकुना को यार यूजी एकदम से बोरिंग लगता है। यहाँ पर कैसे बंदे सुकुना को पसंद है, जो एंटरटेन कर सकता है सुकुना को, जैसे गोजो सातोरू ने बहुत ज्यादा एंटरटेन किया, हिगुरुमा बहुत ज्यादा एंटरटेन करके रखा है। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सुकुना ने अपने साथ किसी को कंपेयर किया एंड दैट वाज हिगुरुमा। बट यूजी के अंदर ऐसा कुछ पोटेंशियल उसने देखा ही नहीं, जिसकी वजह से उसको वो बोरिंग बुलाता है। अब ऐसे भी हो सकता है यूजी जस्ट रिमाइंड समवन ऑफ सुकुना फ्रॉम हियनिरा। हम लोग को ऑलरेडी पता है ना सुकुना हियनिरा से बिलोंग करता है, तो ऐसा हो सकता है कि उस टाइम में एक ऐसा इंडिविजुअल था जो सुकुना को बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता था। मेरे को पता है एक पॉपुलर थ्योरी चलता हुआ आ रहा है कि सुकुना हैड ट्विन्स इन हियनिरा, तो ऐसा भी हो सकता है यूजी सुकुना को वो अपने भाई की याद दिला रहा है जो यू नो हियनिरा में था, जो बहुत ही ज्यादा शायद कमजोर या फिर बोरिंग था, जो यू नो ह्यूमैनिटी के बारे में शायद ज्यादा बातचीत करता था, जो शायद सुकुना को बहुत ज्यादा बोरिंग लगा एंड उसने शायद अपने भाई को उसके बाद एब्जॉर्ब कर लिया। ऐसा तो मेरे को अभी के लिए लग रहा है, क्यों ना सुकुना बहुत टाइम से यूजी को बोरिंग बोलते हुए आ रहा है, बोरिंग वर्ड को ज्यादा यूज कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है बोरिंग वर्ड यू नो उसके पास्ट के साथ कुछ मैच कर दे यार, यू नो कोई इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी हमारे सामने आ जाए। बाकी तुम लोग इसके बारे में अपना आइडिया शेयर कर सकते हो। अभी नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूजी's पोटेंशियल पावर। बहुत सारे अलग अलग पावर्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो बहुत ज्यादा सेंस बनाता है कि हाँ यूजी ये पावर होल्ड करता है। फर्स्ट वन जिसके बारे में बात करूंगा वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, शायद तुम लोगों ने भी नोटिस करके रखा है। सुकुना के कर्स्ट एनर्जी के अंदर यूजी सोक्ड इन है। हम लोग को पता है यूजी बहुत टाइम तक सुकुना का वेसल था, वहां पर बहुत टाइम पहले शोको सेड कि यूजी इटाडोरी इज सोक्ड इन सुकुना's कर्स्ट एनर्जी। ये सुकुना को डिफीट करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होने वाला है, बिकॉज यूजी का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा पहले से बढ़ गया। फिलहाल हम लोगों को पता है सारे के सारे लोग फाइट कर रहे, सब लोग डैमेज हो रहे हैं, बट यहाँ पर यूजी इटाडोरी बहुत
बहुत ही ज्यादा कम डैमेज हो रहा है कंपेयर टू अदर सोर्सरर्स। इसके पीछे रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है, स्लोली हमारा यूजी इटाडोरी सुकुना के टेक्निक को अडॉप्ट करता हुआ जा रहा है। यहाँ पर सुकुना के कर्स्ट एनर्जी के अंदर सोक्ड इन होने का मतलब कुछ ऐसा है, सुकुना का जो टेक्निक है वो लाइक यूजी का खुद का ही है, जिससे बहुत ही ज्यादा कम डैमेज लेने वाला है यूजी इटाडोरी। जो ने सुकुना के अगेंस्ट पर्पल यूज करने के बाद बोला था ये मेरा कर्स्ट एनर्जी, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा कम डैमेज हुआ। अब ये स्लोली यूजी इटाडोरी 220 नंबर चैप्टर से अडॉप्ट करते हुए जा रहा है, तो इन फ्यूचर इसको हम लोग बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करते हुए देखेंगे। अब यहाँ पर यूजी का नेक्स्ट पोटेंशियल पावर अप हो सकता है ग्रेविटी मैनिपुलेशन, जो वो अपने मॉम से इनहेरिट कर सकता है। हम लोग को ऑलरेडी पता है यूजी की मॉम कावरे के पास कर्स्ट एनर्जी थी और उनके कर्स्ट टेक्निक का नाम था ग्रेविटी मैनिपुलेशन। अब यहाँ पर जो कावरे की एंटी ग्रेविटी सिस्टम है ना, यूजर इसको यूज करके ग्रेविटी के फोर्स को यार मैनिपुलेट कर सकता है। इट्स मोर लाइक एक इंडिविजुअल टारगेट या फिर अपने खुद का जो ग्रेविटी है वो उसको एलिमिनेट कर सकती है। ये टेक्निक काफी ज्यादा बढ़िया है, बट अनफॉर्चुनेटली जीजे के वालों ने इसके बारे में हम लोग को A to Z कुछ बोला ही नहीं। अब हम लोगों को पता है यूजी के मॉम के बॉडी के ऊपर केंजाकू ने कब्जा जमा लिया था, एंड फॉर दैट रीजन केंजाकू गॉट दैट एबिलिटी। और मांगा के अंदर हम लोगों ने देख के रखा था चोजो एंड यूकी के अगेंस्ट केंजाकू ने इसका रिवर्सल एंटी ग्रेविटी ओपन किया था, जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक था। बट मेरे को जितना लगता है हाँ यूजी के मॉम है तो यूजी कहीं ना कहीं इसको इनहेरिट कर सकता है। आफ्टर ऑल ही इज आवर मेन कैरेक्टर, पावर अप तो चाहिए। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन, जो अभी रिसेंट चैप्टर देखने के बाद और भी ज्यादा कंफर्म हो चुका है। इट्स वन एंड ओनली ब्लड मैनिपुलेशन। पहले बता दूं यहाँ पर ब्लड मैनिपुलेशन यूजी का इननेट टेक्निक नहीं है, उसका जो इननेट टेक्निक है वो अभी तक अवेकन हुआ ही नहीं। तो उसके पास ब्लड मैनिपुलेशन होने के पीछे सबसे बड़ी रीजन है कि वो एक वेसल है, वेसल ऑफ हिज ऑल ब्रदर्स। ऑल ब्रदर्स आई होप तुम लोगों को पता है, उसने डेथ पेंटिंग्स खा के रखा है। क्यों ना यार, यूजी ने बोल के रखा है वो कुछ भी खाएगा सुकुना को हराने के लिए। आई होप ये वाला पैनल तुम लोगों को याद है। अब ना यहाँ पर हम लोग थोड़ा टाइम लेकर वेसल्स के बारे में डीपली बातचीत करते हैं। मैं बोलूंगा वेसल्स टेक्निकली 3 तरह के होता है। नंबर 1 केजेस, नंबर 2 नॉन सिम्बायोटिक वेसल्स, नंबर 3 सिम्बायोटिक वेसल। अगर हम लोग केजेस के बारे में बातचीत करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी एग्जांपल है सुकुना एंड यूजी, बिकॉज यूजी का जो सोल है वो कंस्टेंटली एकदम से सुकुना को सरपास करने के लिए काम करता हुआ जाता है। इससे ना यूजी के सोल का एक पार्ट ना ऐसे नर्फ हो जाता है, बिकॉज वो पार्ट लगातार सुकुना को सरपास करने के लिए काम करता हुआ ही जाता है। प्लस यहाँ पर केजेस में होता क्या, जो वेसल होता है ना उसको कोई हेल्प मिलता ही नहीं इससे, लाइक वेसल बनने से उसको कोई मदद ही नहीं मिलता है। जो यूजी ने मांगा के अंदर क्लियरली बोल के रखा है कि अभी तक उसको सुकुना से कोई हेल्प मिला ही नहीं। एंड हियर इफ आई टॉक अबाउट द नॉन सिम्बायोटिक वेसल, यहाँ पर हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जांपल आता है चोजो, जिसके बारे में आई डोंट थिंक मेरे को खुल के बातचीत करना चाहिए, ये ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है। एंड हियर द लास्ट वन सिम्बायोटिक वेसल, जिसका बड़ी एग्जांपल है एंजल एंड हन्ना। दोनों मिलके एक साथ काम करता है, आपस में प्लानिंग शेयर करता है। हम लोगों ने देखा है ना, खुद एंजल की कर्स्ट टेक्निक को यूज कर पाती है, और सुकुना ने वहां पर बहुत ही अच्छे से मेंशन करके रखा है सिम्बायोटिक वेसल होने का सबसे बढ़िया फायदा होता है कि बहुत ही जल्दी अपनी बॉडी को रिकवर कर सकता है। तो यार जैसे मैंने बोला, दोनों एक साथ अपनी एबिलिटी शेयर करते हैं, अपने कर्स्ट टेक्निक शेयर करता है, कर्स्ट एनर्जी शेयर करता है अपने आप को बहुत ही फास्ट रिकवर करने के लिए। तो यही मैं इतने टाइम से तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो यूजी इटाडोरी अपने भाई को खा के रखा है ना, ये सिम्बायोटिक वेसल का काम है। जिससे होता क्या, यूजी के जो भाई है वो सारे के सारे यूजी के अंदर है, बिकॉज उसने सारे के सारे डेथ पेंटिंग्स को खा के रखा है, और इससे यूजी अपने भाई की एबिलिटीज को यूज कर पाएगा, जैसे हना एंजल की एबिलिटी को यूज करती है। और यहाँ से हमारी यूजी इटाडोरी को एक्सेस मिलता है ब्लड मैनिपुलेशन का। तो आई होप अभी तुम लोगों को समझ में आ गया कि यूजी को कैसे ब्लड मैनिपुलेशन का एक्सेस मिला है। यूजी कर्स्ट एनर्जी, यूजी ब्रदर्स कर्स्ट एनर्जी सारे के सारे एक साथ मिलकर यूजी के अंदर है, अनलिमिटेड कर्स्ट एनर्जी ब्रो। एंड हियर नॉट ओनली कर्स्ट एनर्जी, जो कर्स्ट टेक्निक है उसके भाई के सारे कर्स्ट टेक्निक भी यूजी मोस्ट प्रोबब्ली यूज कर सकता है। याद है ना ये फाइनल जहां पर चोजो ने बोल के रखा है मेरे भाई जब तक तुम्हारे अंदर है तब तक सब कुछ सही है। तो यहाँ से आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया। प्लस हम लोगों के सामने कुछ ही चैप्टर्स पहले रिवील हुआ था, जो कामो है उसने बहुत कुछ सिखाया था यार यूजी को, बिकॉज चोजो वाज नॉट अ गुड टीचर। कामो का टेक्निक क्या है, ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक, और यूजी ने क्या कहा के रखा है, डेथ पेंटिंग्स। आई होप यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाता है। प्लस इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देख के रखा था सुकुना के ऊपर किसी ने ब्लड पियर्सिंग से अटैक किया था। अब सुकुना ने वहां पर क्या बोला था, ये तो बड़े भाई का टेक्निक है। यहाँ पर ये पैनल देखने के बाद तो ये बोलना मुश्किल है ये चोजो ने यूज किया या फिर यूजी ने। और उस पैनल के अंदर ना 3 डॉट्स थे, उसके बाद बोला था स्टबबोर्न। अब ये एटीट्यूड मेरे को लगता है कि यूजी के लिए यूज किया गया, बिकॉज यूजी रुकने का नाम नहीं ले रहा इतने टाइम तक बोरिंग बोलने के बाद भी। तो मोस्ट प्रोबब्ली इट वाज यूजी जिसने ब्लड पियर्सिंग यूज किया था। प्लस हम लोगों ने देख के रखा उसका पूरा हाथ एकदम लाल है। अब यहाँ पर ना ये पैनल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पैनल में हम लोग यूजी को अपने 3 भाइयों के साथ देख रहे हैं। प्लस खाने के टेबल पर अगर अच्छे से नोटिस करें तो हम लोग को दिखाई दे रहा है 6 डेथ पेंटिंग्स वहां पर मौजूद है। और यूजी ने क्या बोला था, वो सुकुना को हराने के लिए वो कुछ भी खा सकता है। अब यहाँ पर यूजी अगर सारे के सारे डेथ पेंटिंग्स को खा के रखा, जैसे उसने बोला वो कुछ भी खाने वाला है सुकुना को हराने के लिए, तो उसके पास नॉट डिफरेंट न्यू टेक्निक्स है। नंबर 1 चोजो के जितने टेक्निक्स तुमने आज तक देखा सारे के सारे टेक्निक्स हमारे यूजी के अंदर होने वाला है। नंबर 2 एजो का जो डिकेज टेक्निक है वो यूज कर सकता है हमारा यूजी इटाडोरी, जो मेंशन करके रखा है भाई। नंबर 3 केजिजू, जिसका हम लोगों ने सीजन 1 के अंदर ऑलरेडी देख के रखा, उसके जितने टेक्निक्स है सारे के सारे यूजी इटाडोरी यूज कर सकता है। 4 नंबर डेथ पेंटिंग का नाम है नोरांसो, और इसकी एबिलिटी हमारे सामने अभी तक कुछ आया नहीं, बट इतना हम लोगों को पता है एसिड टाइप का कुछ ये फेंकता है, मतलब ब्लड के अंदर एसिड फ्लो होता है, जो सुनने में तो बढ़िया लगता है बट देखने में कैसा होगा वी हैव नो फकिंग आइडिया। नेक्स्ट वन इज शुसो, जिसका पावर है डिस्कलरेशन एंड डेसिकेशन। यहाँ पर तो लिखा जो कॉर्प्स है वो डिस्कलर हो जाता है एंड
आउट हो जाता है एकदम से। बट अगेन इसके बारे में भी हम लोगों के सामने कुछ रिवील नहीं हुआ, तो गेगे इन सब के साथ क्या करेगा इसके बारे में नो आइडिया। नेक्स्ट वन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है टांसो 6 नंबर भाई। इसे यूज करने से यूजी एकदम से बर्ड्स या फिर एनिमल को समन कर पाएगा, जस्ट लाइक यू नो मेगुमी एकदम शिकिगामी को समन करता है, वैसे यूजी बर्ड्स या फिर कुछ अलग टाइप के एनिमल समन कर सकता है जो पूरा ब्लड का बना होगा। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर स्मॉल लाइक यू नो यूजी को अकेले फाइट नहीं करना पड़ेगा, उसके साथ यू नो साथी होंगे जैसे सुकुना के पास माहौर आ गया। नेक्स्ट वन इज सेंसो डिसमेंबरमेंट। अब इससे तो पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट डिसमेंबर से मेरे को याद आता है कि यू नो हम लोगों ने देखा था चोजो को अपने हाथ को एकदम से डिसमेंबर्ड करके यार अटैक कर रहा था, फिर वापस यार अटैच हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है के लिए तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बाकी तो यार गिगी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड हियर नेक्स्ट ब्रदर इज कत्सुसो जिसका टेक्निक है बोन्स। अब ये मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यूजी शायद इसको ऑलरेडी यूज कर रहा है, उसके जो हाथ दिख रहा है ना एकदम पूरा बोन्स का बना है, पूरा यू नो लाल एकदम ब्लड फ्लो कर रहा है वहां से। क्यों ना जब से हम लोगों ने यूजी के हाथों को देखा सारे के सारे बंदे इसके बारे में बातचीत कर रहे थे कि भाई ये क्या हो सकता है, तो अभी के लिए तो ऐसा ही लग रहा है कि या इट कुड बी बोन्स। जिसका पंच डॉज करने के बाद सुकुना खुद शॉक हो गया था कि भाई ये स्ट्रेंथ उसके अंदर ऐसे कैसे आ गया, तो मोस्ट वाली ब्लड मैनिपुलेशन से अगर उसने सारे के सारे भाइयों को कंज्यूम करके रखा है। तो लास्ट ब्रदर लास्ट डेड पेंटिंग जिसका नाम है शोशो जिसका टेक्निक है पर्च टू डस्ट। इसके बारे में मेरे दिमाग में फिलहाल कुछ नहीं आ रहा कि ये टेक्निक कैसा हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबब्ली कुछ ऐसा हो सकता है कि यू नो स्मोक जिसके अंदर पॉइजन है। बाकी तो ये प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम लोगों का हाथ छोड़ रहा। बाकी जो 9 डेड पेंटिंग्स को देख रहे हो सारे के सारे तुम लोगों को पता है मांगा के अंदर मेंशन किया गया। अगर यूजी ने सारे के सारे डेड पेंटिंग्स को खा के रखा तो उसको ये 9 एबिलिटी मिलने वाली है 100%। अगेन बता रहा हूं कॉन्टेक्स्ट के बाहर मत जाना, अगर सारे के सारे डेड पेंटिंग्स को खाया तो ये एबिलिटीज उसके पास आएगी, अगर नहीं खाया तो नहीं आएगी भाई। पर मैं सारे के सारे डेड पेंटिंग्स को बस इसलिए मेंशन कर रहा बिकॉज़ यूजी ने खुद बोल के रखा था वो कुछ भी खाएगा सुकुना को हराने के लिए, और जोजो ने जैसे बोल के रखा था जब तक मेरे भाई तुम्हारे अंदर है तब तक सब कुछ ठीक है। प्लस ये जो ब्लड पियर्सिंग यूज किया था किसने किया था ये भी राज रख दिया यार गेगे ने जानबूझ के, और अभी तक तो यूजी का कुछ पावर रिवील ही नहीं होता। यहाँ से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि या यूजी ने मोस्ट प्रोबब्ली ब्लड मैनिपुलेशन सीख लिया। एंड द नेक्स्ट पावर अप कुड बी सोल मैनिपुलेशन जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है कि यूजी की जो बॉडी है बहुत ही ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, तोदो ने बोल के रखा था बिना कोई कर्स्ट एनर्जी के फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में वो तोदो से ज्यादा पावरफुल है। प्लस चोजो ने वो बुक दे के रखा है सोल मैनिपुलेशन का कुछ टेक्निक वगैरह सीखने के लिए हम लोगों को पता है, तो वहां से कुछ ना कुछ यार यूजी ने सीखा ही होगा। और तुम लोग देख रहे हो जो ब्रेक मिला उन लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए, इन ब्रेक के अंदर सारे के सारे लोगों ने यार बहुत कुछ सीख लिया। गुरुमा कितने स्ट्रॉन्ग बन गया, कुसाकाबा कितना ज्यादा बढ़िया हो गया, सुकुना खुद तारीफ कर रहे थे कि सारे के सारे बंदे पहले से स्ट्रॉन्ग बन गए। और हमारा मेन कैरेक्टर कैसे नहीं होगा जिसको यार कामों से ट्रेनिंग मिली, चोजो से ट्रेनिंग मिली, वो खुद बोल रहा है कि वो कुछ भी खा सकता है सुकुना को हराने के लिए। यूजी के पास मल्टीपल पावर्स आ चुका है भाई। पर हम लोग सोल मैनिपुलेशन के बारे में बातचीत कर ही रहे, तो आई थिंक वी शुड आल्सो टॉक अबाउट बॉडी स्वैप टेक्निक जो ऑलरेडी हम लोग देख के रखा हुआ है कुसाकाबे। आई होप तुम लोगों को याद है। फर्स्ट वन सोक्ड इन सुकुना's कर्स्ट एनर्जी, सेकंड वन अपने मॉम की जो टेक्निक है वो इनहेरिट कर सकते हैं एंटी ग्रेविटी, थर्ड वन ब्लड मैनिपुलेशन, फोर्थ वन सोल मैनिपुलेशन, फिफ्थ वन बॉडी स्वैप। अब ये डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा सारे के सारे टेक्निक्स वो ऑब्टेन करने वाला है ना भाई, बट इनमें से कुछ करने का चांसेस है। अब अगर यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मांगा रीड करो तो शायद तुम लोगों ने नोटिस ऑलरेडी कर लिया यूजी की वो ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है। यहाँ पर तुम लोगों ने नोटिस किया जब सुकुना ने अपना क्लिप यूजी के ऊपर यूज किया था बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया था, बट अगले ही मोमेंट पे वो डैमेज एकदम से गायब हो गया, मतलब बहुत ही ज्यादा कम हो गया। अब ये कैसे हो रहा है? डज दैट रियली मीन यूजी इटाडोरी ऑलरेडी भाई रीजनरेट कर रहा है? अब अगेन जितने पॉइंट्स मैंने बता के रखा है सारे के सारे पॉइंट्स के अंदर ये आंसर है। नंबर 1 सोक्ड इन कर्स्ट एनर्जी, सुकुना के कर्स्ट एनर्जी के अंदर सोक्ड इन होने से वो जो डैमेज है उतना ज्यादा वो नहीं ले रहा है। इट्स मोर लाइक सुकुना का टेक्निक यूजी का खुद का टेक्निक है, जैसे गोजो ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था अपने पर्पल से, वैसा भी हो सकता है यूजी की बॉडी एक अलग ही सेगमेंट है जो गिंजाकू ने बना के रखा है स्पेशली, जिसके अंदर वो स्पेशल पावर है सम काइंड ऑफ हीलिंग करने के लिए। आफ्टर ऑल उसको स्पेशली परफेक्ट वेसल बनाया गया। इन सबको छोड़ के अगर यूजी ने सच्ची में ब्लड मैनिपुलेशन सीख के रखा है तो वो अपने आप को इसको यूज करके हील कर पाएगा, जो कामों ने ऑलरेडी हम लोगों को बता के रखा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है यूजी इटाडोरी ने आरसीटी रिवर्स कर्स्ट टेक्निक सीख लिया है, जो 2 महीने का लंबा टाइम मिला उस टाइम पीरियड के अंदर उसने सीख लिया है आरसीटी कैसे करना होता है। अगर हिगुरुमा एज अ साइड कैरेक्टर 2 महीने के अंदर इतना कुछ कर सकता है तो एज अ मेन कैरेक्टर हमारा यूजी इटाडोरी बहुत कुछ कर सकता है। और यहाँ पर आई होप तुम लोगों को याद है सुकुना के साथ फाइट स्टार्ट होने से पहले कुसाकाबे ने क्लियरली मेंशन करके रखा था जिन लोगों को रिवर्स कर्स्ट टेक्निक आता है दे आर एक्सपेक्टेड टू जॉइन द अपकमिंग फाइट विद सुकुना, और वहां पर यूजी ने ये एक्सेप्ट भी कर लिया था और जाने के लिए तैयार भी था भाई। तो ऐसा होने का चांसेस है हम लोगों को शॉकिंग चीजें देखने को मिल जाए जो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। पर मैं तो बोलूंगा कि इज फाइनली कुकिंग समथिंग फॉर यूजी इटाडोरी। बट यहाँ पर तो आगे ऑफ कोर्स राइटर को सब कुछ पता है, हम लोग तो बस थ्योरी लगा सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट मेंशन जो मैं करना चाहूंगा, हम लोगों ने तो देखा है सुकुना बार बार बोरिंग बुला रहा है, यूजी को बेइज्जती कर रहा है, रोस्टिंग कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है सुकुना कुछ ज्यादा यूजी को मिसजज कर रहा है। अगर तुम पावरफुल होते हो किसी को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लेते हो, जस्ट लाइक माडरा मिसजज्ड ब्लैक जेत्सु जो हम लोगों ने देख के रखा है। यहाँ पर ये सेम सिचुएशन लिंक करता है जापानीज एक पुरानी फोल्कलोर के साथ। यहाँ पर यूजी इटाडोरी के साथ जापानीज फोल्कलोर से अबेनो सेमो के साथ बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। हम लोगों ने देखे रखा है यूजी ने कामों के अंडर में ट्रेनिंग लिया है, वहां पर ही नहीं रखे टाइम के चलते अबेनो सेमी भी कामोनो तादोयोकी एंड कामोनो योसुनोरी का
डिसाइपल था। बाद में जाके ही नहीं रखे टाइम अबिनो सेमी कामनो यूसिनोरी का सक्सेसर बन गया था। यहाँ पर एनिमे के अंदर हम लोगों को पता है कामो के अंडर में वो सीख रहा है, बट एज ए मेन कैरेक्टर उसको भी वो ओवरकम कर देगा। यहाँ पर जैसे एनिमे सीरीज के अंदर सुकुना एंड यूजी का दंगल होता है, वैसे सेम ही नहीं रखे अंदर अबिनो सेमी के साथ आशिया डोमन का पंगा था। वहां पर डोमन जो था वो अबिनो सेमी को बहुत ज्यादा नीचे दिखाने की कोशिश करता है। यहाँ पर सुकुना जो है बहुत ही ज्यादा यूजी को डिस्पाइस करता है, नीचे दिखाने की कोशिश करता है। तो एक दिन अबिनो सेमी जो डोमन का ट्रिक है वो देख लिया एंड उसको डिफीट कर दे उससे। अब एनिमे के अंदर भी यूजी इटाडोरी वो ट्रिक को ढूंढ रहा है जिससे सुकुना को वो डिफीट कर पाएगा एंड द ट्रिक कुड बी दैट एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड मोस्ट प्रोबब्ली या फिर समथिंग एल्स। प्लस ये नहीं रहा जो अबिनो सेमी है वहां पर बताया गया वो एंटायरली ह्यूमन नहीं है, बिकॉज उसका जो बाप है वो तो इंसान है, बट उसकी जो मॉम है उसको बताया गया कित्सुना, जिसका मतलब है फॉक्स स्पिरिट, जो ह्यूमन नहीं है, जो हमारे यूजी के केस में बहुत ही ज्यादा मिलता है। बिकॉज उसका जो बाप है वो तो ह्यूमन है, बट उसकी जो मॉम है दैट्स केंजाकू, उसके मॉम के बॉडी को कैप्चर करके बाप के साथ सेक्स करके उसको पैदा किया है। तो इस साइड से भी अबिनो सेमी के साथ हमारे यूजी इटाडोरी का सब कुछ मिलता जुलता। अबिनो सेमी एंटायरली ह्यूमन नहीं था, तो मोस्ट प्रोबब्ली यूजी इटाडोरी के अंदर भी कुछ खतरनाक चीज रिवील हो सकता है। यू नो सम काइंड ऑफ सीक्रेट पावर जो ह्यूमंस को भी यार सरपास करता है। पोटेंशियल तो है, और स्टार्टिंग में मैंने जो बोला गोजो सतोरू ने खुद बोल के रखा था यूजी इटाडोरी उनको सरपास करने वाला है। बट चलो अभी के लिए तो जो है यही है, और हम लोगों को पता है सामने कोई चैप्टर नहीं है, तो मैंने डिसाइड किया एक लंबे वीडियो बना देता है। बाकी मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया, एंड बाकी सब कुछ राइटर के ऊपर ऑफ कोर्स डिपेंड करता है। मैं लिखता नहीं, मैं बोलता हूँ। बाकी तुम लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो यार हल्के से दबाओ लाइक बटन, यार लाइक तो एक बनता है भाई। चैनल पर ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा उसे दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दो, आप सब्सक्राइब कर की जाओ। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।